फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आपको पता ही होगा इसमें हम यहाँ पर यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज़ को लगातार चला रहे हैं और एक बार फिर आपके लिए हाजिर हो चुके हैं डीएलएड के पीवाईक्यू सीरीज़ को लेकर। आज आपका षष्ठम प्रश्न पत्र है हिंदी का। ये परीक्षा आपकी टोटल 25 अंक की होती है, घंटे के इसमें समय मिलता है आपको। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और आज की क्लास का ये सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। आपको पता ही होगा अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसके बाद जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे जल्द ही, जैसे ही आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और जो आपके नए भाई बहन हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ लीजिए ताकि इसी तरह की क्लासेज आपको रेगुलर मिलती रहें। तो चलिए फिलहाल पहला प्रश्न जो कि 2020 का ये परीक्षा हुई थी, इसमें क्या क्या चीज़ें आई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, काव्य जो होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका दृश्य काव्य, ऑप्शन बी है श्रव्य काव्य, ऑप्शन सी है एक और दो, दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, काव्य को दो भागों में बांटा गया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तीसरे वाले ऑप्शन पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी कि एक और दो दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पठन का अर्थ है। ठीक है, पठन का अर्थ क्या है, या बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो प्रकार पूछा गया। ठीक है, पठन कितने प्रकार का होता है ये आपसे पूछा गया, लेकिन यहाँ पर जो शब्द है उन्होंने प्रकार की जगह पर अर्थ लिख दिया कि पठन का अर्थ है। यहाँ पर होना चाहिए था कि पठन जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पठन या वाचन ये एक ही चीज़ होती है। ठीक है, पठन या जो वाचन है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि पठन का अर्थ क्या है या पठन कितने प्रकार का होता है। सस्वर वाचन, मौन वाचन, या फिर एक या दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपका जो पठन होता है या जो वाचन होता है वो दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो, इसको एक बार फिर से तीसरा वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 पठन कितने प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर जो वाचन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर तो सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों ही प्रकार का होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 3 में आपसे ये पूछा गया कि मौन वाचन, ठीक है, क्या है मौन वाचन। ठीक है, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है ये बताना आपको। वाचन गति का विकास करना है, या फिर पठित सामग्री का अधिग्रहण करना है, या फिर वाचन का अभ्यास करना है, या फिर ऑप्शन 4 में एक और दो, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, कोई अब राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, क्या राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, यानी कि वाचन मौन वाचन जो होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, वाचन गति का विकास करना और पठित सामग्री का अधिग्रहण करना। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। बाकी अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो सभी सब्जेक्ट की आपकी जो प्लेलिस्ट है आपको इसी चैनल पर बनाकर दे दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट के लिए अलग जो क्लासेस हैं प्रीवियस क्लासेस उनको चेक कर लीजिए ताकि आपको सारे ही जो डाउट हैं वो आपको क्लियर हो सकें, सारी क्लासेस आपको मिल सकें। प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट वाइज सारी प्ले लिस्ट आपको बनाकर दे दी गई। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर, जो शब्दांश शब्दों के जो अंश होते हैं जो किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका उपसर्ग, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी संधि, या ऑप्शन 4 जो है वो आपका समास। क्या कहलाते हैं ये आपको बताना, फटाफट देख लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई आदि का मतलब क्या होता है। आदि का मतलब होता है यहाँ पर शुरुआत। ठीक है, आदि का मतलब क्या होता है, शुरुआत, यानी कि प्रारंभ। आदि का मतलब क्या होगा, प्रारंभ। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा आदि का अपोजिट वर्ड यानी कि जो विलोम शब्द क्या होता है, आदि का विलोम शब्द क्या होता है, अंत। आदि का विलोम शब्द क्या होता है, अंत। ठीक है, तो क्या हुआ, अंत मतलब अंत, और अंत का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रारंभ या फिर शुरुआत। तो आदि का मतलब क्या हुआ, शुरुआत, यानी कि प्रारंभ में लग जाते हैं जो शब्द किसी भी शब्द के प्रारंभ में लग जाते हैं तो उन शब्दों को आप क्या बोलते हैं, उन शब्दों को आप बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, और ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग जाते हैं, अगर यहाँ पर होता आपसे
अगर आपसे ये पूछ लिया जाता ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि की जगह अगर वो बोल देता कि अंत में लग जाते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, तब इस सवाल का राइट आंसर क्या होता है अब आपको बताना है। तब इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है आपका उपसर्ग। क्या हो जाता है, सॉरी, तब इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है आपका प्रत्यय। क्या हो जाता है, प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका इस सवाल का राइट आंसर क्या हुआ, उपसर्ग। उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, बाकी जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दोनों में से कोई भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले से कोई गारंटी नहीं होती है, एग्जामिनर का मूड होता है, जो चाहे वो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि वो आपके कोर्स में है, तो आपको पढ़ना तो दोनों ही है। फिलहाल बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5, और आज की क्लास का ये अंतिम सवाल होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो संज्ञा होता है, नाउन, नाउन इंग्लिश में बोल देते हैं आप नाउन, ठीक है, नाउन, तो ये जो संज्ञा होता है इसके संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनको क्या कहते हैं। और ये एक तरह से ये डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है ये बताना है आपको, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आप संज्ञा बोल देते हैं। संज्ञा तो बोलेंगे नहीं, संज्ञा के शब्द स्थान पर दूसरा शब्द बोला जाएगा तो उसे भी क्या आप संज्ञा बोल देंगे, ठीक है। बताइए आप क्या बोलते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, क्या बोलते हैं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है आप उन्हें क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं उन्हें सर्वनाम, ठीक है। क्या बोलते हैं, सर्वनाम, ठीक। विशेषण किसे बोलते हैं, विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं आप, विशेषण बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, विशेषण बोल देते हैं, ये विशेषण है, ठीक है, तीसरे वाला। और क्रिया, क्रिया कौन से शब्द होते हैं, क्रिया ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें आप क्या बोलते हैं, वो शब्द आपके होते हैं क्रिया, ठीक है, क्रिया। जैसे खाना हो गया, ठीक है, चलना हो गया, रोना हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे कौन से शब्द होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं, ठीक है। विशेषण तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो विशेषता बताते हैं, जैसे कि काला हो गया, गोरा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या विशेषता बताने वाले शब्द हैं। बाकी संज्ञा आपको पता ही होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था के नाम को संज्ञा बोल देते हैं। और सर्वनाम में भी आपको पता होगा ऐसे शब्द जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं उन्हें सर्वनाम बोल देते हैं, जैसे मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे सर्वनाम होते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और जितने भी नए भाई बहन हैं वो सारे के भाई बहन सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं यहाँ पर, ताकि आगे की क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहें। और जिन्होंने स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, तो कृपया करके आप सभी लोग अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रीवियस क्लासेस को चेक करना चाहते हैं आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं 2016 से लेकर, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।